बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ लच्छा पराठास। रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बड़े बॉल में 3 कप मैदा ऐड किया है। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून सूजी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें शुगर जाएगी। हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट जाएगा। इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करते जाना है और इसको गूंदते जाएंगे। हम अच्छे से हमने इसको गूंद लेना है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले बिल्कुल फ्री में पहुंच जाए। अच्छे तरीके से हमने इसको गूंदते जाना है। आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक आने वाला है और पराठे खाना किसको पसंद नहीं है, बट सहरी के टाइम उठ के पराठे बनाना सबको मुश्किल लगता है। तो आप इस तरह के लच्छा पराठा बना के इसको हाफ़ कुक करके मैं आपको फ्रीज़ करना सिखाऊंगी ताकि आप आराम से सहरी में उठें और इसको बस फ्राई करें और खा लें। वैसे सहरी का टाइम भी बहुत कम होता है, इसलिए इन सब चीज़ों को पहले से फ्रीज़ करके रख लें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छे से हम गूंदेंगे इसको। हमारी डो रेडी है। अब हम इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल ग्रीस करेंगे। अच्छे से आपने हर तरफ ऑयल लगा लेना है। अगेन हम इसको बहुत अच्छे से गूंद लेंगे। डो को हमने बहुत अच्छे से गूंद लिया है। अब हम हाफ एन आवर के लिए इसको रेस्ट देंगे। ऊपर से हम कवर कर देंगे। हाफ एन आवर बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हाफ एन आवर हमारा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारी डो बिल्कुल रेडी है। अब हम अगेन इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे। जितना ज़्यादा आप इसको गूंदेंगे उतना ही अच्छा आपका लच्छेदार पराठा रेडी होगा। इस तरह से हमने अपनी डो का एक बड़ा सा रोल बना लेना है। अब हम शेल्फ पर मैदा डस्ट करेंगे। अब हमें जितना पराठा बनाना है उस साइज़ के हम बॉल्स ले लेंगे और अच्छे से उसको एक पेड़ा बना लेंगे। अच्छे से आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस तरीके से हम बाकी पेड़े बना लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हमारे बॉल्स रेडी हैं। हमने इस तरह से बड़े बड़े 3 बॉल्स बना लिए हैं। अब हम इसको 10 मिनट्स का रेस्ट देंगे। 10 मिनट्स हो गए हैं। अब हम एक बॉल को बड़ा सारा बेल लेंगे। इस तरह से आपने प्रेस करके इसको लेवल कर लेना है और बड़ा सारा इसको हमने बेल लेना है। बहुत अच्छे से इक्वली आपने बेलना है। हमने इसको बड़ा सा बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर 1 टेबलस्पून घी ग्रीस करेंगे। मैंने घी को मेल्ट कर लिया है। आपने भी घी ही यूज़ करना है, ऑयल यूज़ पराठे में नहीं होता। अच्छे से हमने घी ग्रीस करना है। अब हम इसके ऊपर मैदा लगा लेंगे। आपने ज़्यादा सा मैदा इसमें डालना है। अब इस तरह से हम हाथ से प्रेस करते जाएंगे ताकि मैदा घी को एब्जॉर्ब कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस तरह से हम इसकी लेयरिंग करते जाएंगे। आपने ऐसे इक्वली इसको फोल्ड करते जाना है आगे की तरफ। बिल्कुल ध्यान से आपने ये प्रोसेस करना है। इस चीज़ से आपके पराठे में लच्छे बनेंगे। लच्छेदार पराठा रेडी होगा इंशाल्लाह ताला। इस तरह से आपने इसको स्ट्रेच कर लेना है। अब हम इसको अंदर की तरफ रोल करते जाएंगे इस तरीके से। बिल्कुल एहतियात से आपने करना है। अब एंड से हमने इसको बिल्कुल नीचे की तरफ इस तरह बंद कर देना है। ऊपर से हम प्रेस कर देंगे ताकि आप देख सकते हैं इसमें लेयर्स बन गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
अब हम दूसरी बॉल लेंगे और एक और मेथड से मैं आपको लच्छेदार पराठा बनाना सिखाऊंगी। अच्छे से हम इसको प्रेस कर देंगे, हाथ से हमने इसको थोड़ा सा लेवल किया है। अब इसको बेल लेंगे। अगेन हम इस पर घी ग्रीस करेंगे। आपको जितना घी पसंद हो आप उसके हिसाब से घी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगेन हम इस पे मैदा डस्ट करेंगे। रमज़ानुल मुबारक में आपको पता है कि सहरी का टाइम बहुत शॉर्ट होता है। आप इस तरह से इनको बना के हाफ़ कुक करके फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है ये। इस तरह हमने सेंटर पे मार्क कर लेना है। बिल्कुल सेंटर से हमने इसको इस तरीके से कट करेंगे। आपने देखना है कि सेंटर ज़रूर होना चाहिए। अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे। बिल्कुल हमने इसकी कोन बना लेनी है। कोन शेप का लच्छा पराठा रेडी होगा हमारा इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत कोन रेडी है। हाथ से प्रेस करते जाएंगे। इस तरीके से आपने प्रेस करना है ताकि हमारा जो लेयर है वो भी प्रोमिनेंट हो। आपने इतना भी ज़्यादा प्रेस नहीं करना कि हमारी लेयर्स ही ख़त्म हो जाए। ये देखिएगा सेकंड स्टाइल भी हमारा रेडी है। अब हम थर्ड बॉल के साथ भी वही प्रोसेस करेंगे। मैदा डस्ट करेंगे और इसको अच्छे से बेल लेंगे। अगेन हम इस पे घी ग्रीस करेंगे, मैदा डस्ट करेंगे। इस तरह से हम इसको स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। इक्वल आपने स्ट्रिप्स में इसको कट करना है। इक्वल स्ट्रिप्स में हमने इसको कट कर लिया है। अब हम एक एक स्ट्रिप को रोल करते जाएंगे। सिंगल सिंगल स्ट्रिप हमने इस तरह से रोल कर लेनी है। दूसरे रोल को दूसरी स्ट्रिप के ऊपर रखेंगे और अगेन इसको रोल करते जाएंगे। ये देखिएगा बहुत ही प्यारी लेयर्स आई हैं इस पे। अब जो हमने इसको रोल किया है, जो इसका ये लास्ट पार्ट है, इसको हम नीचे की तरफ बाइंड कर देंगे। अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि वो बाइंड हो जाए। अब हम बहुत ही प्यार से इसको बेलते जाएंगे। इस तरह से हम इसको बेलते जाएंगे। अगर आपको लगे तो कि ये चिपक रहा है तो आप मैदा डस्ट कर सकते हैं। अब हमने एक साइड पे पैन गरम करने रख दिया है। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। अब हम अपना पराठा इसमें ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत शेप आई है। आप देख सकते हैं इसमें लाइंस अभी भी प्रोमिनेंट है। यही इसका लच्छा बनाएंगी। 7 से 8 सेकंड हमने एक साइड पे कुक करना है, फिर हम साइड को चेंज करेंगे। अब हम साइड को चेंज करेंगे और अगेन 7 से 8 सेकंड के लिए इसको कुक होने देंगे। 7 से 8 सेकंड बाद हम इस पर घी ग्रीस करेंगे। इस टाइम पर भी आपको जितना घी आप पसंद करते हैं आप उसके मुताबिक कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। अच्छे से घी को हम स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसकी फ्लिप करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अगेन हम इस पर घी ग्रीस करेंगे इस साइड पर।
हाफ कुक करके। लच्छा पराठा हाफ कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं इस पर लच्छे प्रोमिनेंट हो रहे हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिएगा बहुत ही खूबसूरत लच्छा पराठा हमारा रेडी है। चलिए अब हम अपने बाकी के पराठे रेडी करते हैं। अब हम अगेन वही प्रोसेस करेंगे, दूसरे पेड़े के साथ अच्छे से इसको बेल लेंगे। ये देखिएगा बहुत ही खूबसूरत रेडी हुआ है, ये हाफ कुक है। अब हम इसी तरह थर्ड के साथ सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब हम थर्ड पराठे के साथ भी सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन अब इस टाइम पर हम इसको फुल कुक करेंगे। एक मैं आपको फुल कुक करके दिखाऊंगी। पराठे को हम पैन में ऐड करेंगे। अगेन 7 to 8 सेकेंड हम पर साइड इसको कुक करेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और अगेन हम इसको 7 to 8 सेकेंड के लिए कुक होने देंगे। 7 to 8 सेकेंड बाद आपने इस पर घी लगाना है। अब हमने इस पर घी ऐड कर दिया है। साइड को हम फ्लिप करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पराठा रेडी है। अगेन हम इस साइड पे घी लगाएंगे। ये देखिएगा हमारा बहुत ही क्रिस्पी लच्छेदार पराठा रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये जो दो पराठे हमने हाफ कुक किए हैं, आप इसको किसी भी पॉलीथीन बैग में डालकर फ्रीज कर सकते हैं। इस तरह से आपने पॉलीथीन बैग लेंगे, उसके ऊपर ये रखते जाएंगे। उसके ऊपर हम एक और पॉलीथीन बैग रखेंगे और अगेन पराठा रखेंगे। इस तरह से आप इसको रैप करके फ्रीज कर सकते हैं, जिप लॉक बैग में डाल सकते हैं। और सहरी से अगर आप 10 मिनट्स पहले भी उठें तो आप इसको फ्राई करें और सहरी का भरपूर मज़ा उठाएं। ये देखिएगा बहुत ही लच्छेदार रेडी हुआ है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, लच्छेदार पराठे हमारे रेडी हैं। ये देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रमज़ान मुबारक से पहले इन पराठों को बना के हाफ को करके आप फ्रीज़ कर लें। रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। फिर बाज़ार से आप बहुत ही महंगे लेकर इनको यूज़ करते हैं, मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह ताला आप बाज़ार के महंगे पराठे लेना भूल जाएंगे और बहुत ही चीप प्राइस में आपके लच्छेदार पराठे रेडी हुए हैं। फिर मिलूँगी एक नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।